एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हैं, और जबकि आना वहाँ पे क्वेश्चन है। आप लगाइए तो क्वेश्चन, आप गलती करिए फिर उस टॉपिक को पढ़ ही जाएगा ना। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन केजीएमयू से कुछ अपनी जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की या मैंने जो यूज़ किया वो मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, और हो सकता है आप उसको फॉलो करके आप भी उसमें फुल मार्क्स अचीव कर लें। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट में, जो कि हम नीट 2022 की बात करेंगे, कि आप उसमें फुल मार्क्स कैसे अचीव कर लें। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बायोलॉजी में फुल मार्क्स अचीव करना थोड़ा ईजी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंपेरिजन में तो हाँ थोड़ा इजी है कि हाँ इसमें फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो स्कोर है ये पहले एस्पायरेंट कर चुके हैं, मतलब कि हाँ वो बायोलॉजी में फुल मार्क्स उनके आ चुके हैं। तो और उसमें मेरे भी आए थे फुल मार्क्स, जो कि मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो उसमें मैंने फुल मार्क्स अचीव किए थे। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ उसमें थोड़ा आसान है बायो में फुल मार्क्स अचीव करना, और ये विद इन शॉर्ट मतलब टाइम में। जैसे कि अब उसके लिए केवल 1.5 मंथ बचा है ना, तो आप उस टाइम में अपना कितना अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ करके आप फुल मार्क्स अचीव कर लें बायोलॉजी में। तो मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की थी और मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पास केवल जो एग्ज़ाम है नीट 2022 17 जुलाई को, उसके लिए आपके पास एग्जैक्टली 1.5 मंथ बचे हैं। तो आप उसमें क्या करिए, तो आप उसमें केवल इस समय केवल क्वेश्चन पे फोकस करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक मतलब एग्ज़ाम के 1 मंथ बिफोर से ही मैंने खूब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने एनसीईआरटी 2 ही बार पढ़ी, मैंने एनसीईआरटी 3 बार पढ़ी। नहीं, कुछ लोग कहेंगे मैंने 1 बार पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एनसीईआरटी 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तभी आपको एनसीईआरटी याद होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन रट जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आप इस समय देखिए, आपके पास टाइम भी कम है, आप हो सकता है आप लोगों ने पेपर भी कम लगाए होंगे। तो आप इस समय ये काम करिए कि आप उल्टा पढ़ाई करिए, मतलब आप रिवर्स मतलब पढ़िए। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, इसमें आप लोग क्या करिए कि पहले आप बायोलॉजी के क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद क्या करिए कि उन क्वेश्चन की हेल्प से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कैसे कि आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन लगाया, फिर उसके बाद आपने मान लीजिए वो गलत लगा दिया किसी तरह से वो क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन के हिसाब से उस टॉपिक पे जाइए जहाँ ये टॉपिक एनसीईआरटी में लिखा है। फिर क्या करिए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। फिर जब अगर अब इस बार ऐसा पढ़िएगा कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए आपका। और इसके बाद क्या होगा, जब आप दूसरी बार उस क्वेश्चन को लगाएंगे या फिर कहीं भी देखेंगे तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले गलती कर चुकी है, आप गलती से सीख गए हैं। और दूसरी बात, आपने उसके और भी पढ़ लिया, उसके बारे में इर्द गिर्द जाके आपने थोड़ा और पढ़ लिया है, तो आपकी पॉसिबिलिटी कम हो गई कि आप कंफ्यूज भी हों और आप गलत भी करें। तो इससे ये क्या हो रहा है कि आपकी मेमोरी भी बढ़ रही है और आपके पास नए नए पॉइंट भी आ रहे हैं एड ऑन, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन की हेल्प से बाकी की चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी पढ़ ली है। तो इसके लिए आपका क्या टारगेट रहना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन लगा लें तो आपको लगेगा कि हाँ अब मैं फुल मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। तो अगर आप आज से लगाएंगे क्वेश्चन तो आप ही टारगेट बना के रखिए कि आप मिनिमम टू मिनिमम 5000 क्वेश्चन लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 5000 क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो इससे क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन रट जाएंगे। दूसरी बात, हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन से 1000 टॉपिक एक्स्ट्रा मिल जाएँ जो आपने एनसीईआरटी में कभी देखा भी नहीं होगा कि आपने पढ़ा है, और वो आपको नए टॉपिक की तरह मिल के आपको याद हो जाएंगे कि हाँ ये कुछ अच्छा पॉइंट मिल गया हमको एनसीईआरटी से जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ऐसा क्या होगा कि आपके पास खूब सारे टॉपिक भी इकट्ठा हो जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक है एनसीईआरटी में, ये टॉपिक है, तो आपके पास एड ऑन पॉइंट रहेंगे। क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 5 ईयर के अगर हम लोग पेपर देखेंगे तो वो पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा नीट का सिलेबस जो स्पेशली बायोलॉजी का है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। तो मतलब हमारा सिलेबस कन्फाइंड है, तो हम उस सिलेबस में मतलब एनसीईआरटी पढ़ के अगर हमको ठीक ठाक एनसीईआरटी की नॉलेज है तो हम उसमें फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा होगा कि आप जब पेपर लगाएंगे, स्पेशली बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो आपको देखेंगे कि इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है एनसीईआरटी का। तो आपके क्वेश्चन जाहिर बात गलत होंगे, क्योंकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज एनसीईआरटी का नहीं है। तो आप क्या होगा कि आपका मन थोड़ा लगेगा कि नहीं थोड़ा हटते हैं एनसीईआरटी पढ़ने लगें। फिर आपका मन लगेगा कि चलो एनसीईआरटी की रीडिंग मारते हैं, फिर उसमें टाइम वेस्ट करेंगे कि फिर से एक एक पढ़ना एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, आप लगाइए तो क्वेश्चन, आप गलती करिए
फिर उस टॉपिक को पढ़ ही जाएगा ना, फिर जब अगली बार जब वही क्वेश्चन आएगा तो आपको खुशी मिलेगी कि हाँ कि मैंने क्वेश्चन सही कर दिया था, क्योंकि मैंने उसको पहले गलत किया, अब उसको सही कर दिया। तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ अब अगर वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक खुशी अलग लेवल की मिलेगी, हाँ ये मैंने सॉल्व किया था और ये हमको यहाँ एग्ज़ाम में आ गया है। आप जब क्वेश्चन लगाते रहिएगा तो आपके पास जो मिस्टेक्स का ना एकदम एक मिस्टेक बुक बन जाएगी कि हाँ इसमें इस चैप्टर में मुझसे ये गलती होती थी, इस चैप्टर में मुझसे ये गलती होती थी। तो आपके पास सिलेक्टेड टॉपिक आ जाएंगे जो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में भी थोड़ा आसानी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हमको मतलब गलती करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे एग्ज़ाम में। मेन पॉइंट ये है कि जो आपके पास जितना लिमिटेड टाइम है उसमें आपको थोड़ा पढ़ाई से कम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा आपको करना है, क्योंकि उसमें अगर आपको एग्ज़ाम सॉल्व करना आ गया बस, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम ही सॉल्व करना है, ना कि वहाँ को पढ़ के आपको थ्योरी लिख के आना है। बहुत स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम पेपर 2 से 5 ही सॉल्व करें। मान लीजिए कि आपके पास उस समय कोई काम आ गया तो जरूरी नहीं कि आप 2 से 5 पक्का पेपर ही सॉल्व करिए, ये सब जरूरी नहीं होता है। आप मतलब टारगेट बना के रखिए कि मुझे एक दिन में 1 से 2 पेपर सॉल्व करना ही है। अब चाहे जब कर लीजिए, आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने गलत किए हैं, आपने उसको दोबारा के पढ़ा है। आपको मेन ये करना है, ना कि आपको टाइम सिमुलेट करना है कि 2 से 5 करेंगे तो उस दिन मेरा दिमाग बहुत साफ चलेगा उस टाइम, तब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके सारे क्वेश्चन सही टिक मार लूँगा। ऐसा अगर आपके पास नॉलेज नहीं था तो सही कैसे कर लेंगे? ना कि आपका कोई वहाँ पर नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि हाँ ये इसको आता है, ये नहीं आता है, ये आता है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप सेट हो जाइए, बस आपका मेन टारगेट ये है, इसी को करिए। एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हैं, और जबकि आना वहाँ पे क्वेश्चन है। कि लिमिटेड टाइम में आपको मेन फोकस आपको रखना क्वेश्चन सॉल्व में, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आता क्या है, क्वेश्चन ही आता है ना कि वहाँ पे एक एनसीईआरटी का पेज लिख के आएगा, आप ये पढ़ के बताइए, समझाइए हमको, ऐसा तो आएगा नहीं ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व जब कर लेंगे तो वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व सही कर देंगे, क्योंकि आपने जब यहाँ किया है तो क्वेश्चन ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो मतलब क्वेश्चन सेम रहते हैं। हो सकता है कि लैंग्वेज डिफरेंट कर दें पर वो क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे ना। अब उनके बाद थोड़ा है कि एनसीईआरटी से बाहर जाके वो और मतलब टॉपिक को बड़ा बना के कुछ अलग उर्दू में लिख के तुमको क्वेश्चन देंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे, नहीं। तो वो नॉर्मल एनसीईआरटी की लैंग्वेज रहती है। अगर आपने 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ ली है तो आप जाइए कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ पेपर में सॉल्व कर लूँगा। मेन होता है कॉन्फिडेंस, और होती है कि आपने पेपर लगाए कि नहीं लगाए, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि हाँ ये कैसे करें, क्या क्वेश्चन से ही नंबर आ जाते हैं, क्या फिर मतलब क्वेश्चन अगर हम खुद से लगा लेंगे तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, हाँ तो मैं कह सकता हूँ आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।